उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरोला में भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में प्रेस वार्ता करने पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बताया कि आगामी 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। इसका संबंध में उन्होंने यहां प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के सवालों पर भाजपा सरकार की निशाना साधा। बता दें, सलमान खुर्शीद ने बताया कि कोरोना का बहाना लेकर भी यात्रा नहीं रुकेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर भी पटवार किया। कहा कि यात्रा भारत जोड़ने के लिए है। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार के विभाजन के मामले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पटवार करते हुए कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त बीजेपी भी नहीं थी। अमरोहा से आसिफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, कोरोना पे मोदी जी को ड्रामा नहीं करना चाहिए और मोदी जी की छवि अब इस पूरे देश में एक ड्रामेबाज नेता के तौर पे हो रही है। हमने एक फिल्म देखी थी महान, जिसमें शायद अमिताभ बच्चन ने 3 रोल किया था। हमारे मोदी जी अभी एक दिन में 2-2 रोल कर रहे हैं, हो सकता है 3-3, 4-4 रोल भी करने लगे। अब आप देखिए कि जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो एकदम अनुशासित छात्र बन के मास्क वास्क लगा के और भोला बच्चा बन के बैठ जाते हैं। पूरा देश उनको देख रहा है, कितने अच्छे हैं मोदी जी, मास्क लगा के बैठे हैं अनुशासित छात्र की तरह। और शाम को वही मोदी जी जब शादी में जाते हैं तो मास्क न दिख रहा है, न कुछ दिख रहा है, खुलेआम भीड़ में घूम रहे हैं बगैर मास्क के। यही मोदी जी हैं जब देश में लाखों लोग मर रहे थे कोरोना की महामारी के दौरान, तो बंगाल में रैलियां कर रहे थे, कह रहे थे पीछे तक पीछे तक पीछे तक लाखों लोग दिख रहे हैं भाइयों और बहनों। तो जो लोग सुविधा के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से कोरोना को देखते हैं, आम आदमी पार्टी उनका विरोध करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से, चिकित्सकों की सलाह लेके, एक्सपर्ट की राय के हिसाब से भारत की सुरक्षा के लिए, कोरोना की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता हो सरकार उठाए, लेकिन ड्रामा न करे। ठीक, आप तो थाली बजा के कोरोना ठीक कर लेते, इतने बड़े अंतर्यामी हैं। आप बंगाल के चुनाव में जाते हैं तो आपको कोरोना नहीं लगता है। और अभी जब गुलेरिया साहब भी कह रहे हैं कि इस वेरिएंट का इतना असर भारत में नहीं होगा, उस वक्त भी आप कोरोना का भय पूरे देश में क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि सवाल चीन के घुसपैठ पे उठ रहा था, सवाल बेरोजगारी पे उठ रहा था। पार्लियामेंट में हम लोग दूसरे मुद्दे पे चर्चा चाह रहे थे, अचानक इन्होंने फिर वो एक पठान फिल्म की चर्चा शुरू कर दी, फिर ये शुरू कर दिया। इनको असली मुद्दों पे बात नहीं करनी है, इनको रोज ऐसे ही देश को भरमा के रखना। ठीक भाई, देखिए ऐसा है, भारत का विभाजन हुआ उस समय, शायद इनको इतिहास पढ़ने में थोड़ा सा कष्ट है। उस समय कुछ लोग थे जो बाहर से आकर हम पर हावी हुए थे, अंग्रेज, और उनको निकालने का आंदोलन चला था, जिस आंदोलन में, माफ करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। उन्होंने तो झंडा भी, राष्ट्रीय ध्वज लगाने से इनकार कर दिया था और 25 साल तक वो राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने अपने किसी दफ्तर पर नहीं चलाया। वो बताइएगा कि यात्रा कौन सी तारीख को है और यहाँ पर जी, यात्रा 3 तारीख को दोपहर में यात्रा गाजियाबाद से शुरू होगी। लोनी संसदीय क्षेत्र से, लोनी जो असेंबली क्षेत्र है वहां से शुरू होगी। गोकुलपुरी गांव है, वहां से शुरू होगी। एक हमारी एक परंपरा है कि जो प्रांत होते हुए आ रहे हैं राहुल जी, वहां के प्रांतीय अध्यक्ष जो है वो झंडा ध्वज देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को वो हैंड ओवर करते हैं अगले प्रांत के अध्यक्ष को, और वो अगले प्रांत का अध्यक्ष फिर राहुल जी को लेकर आगे बढ़ता है। तो वहीं पर गोकुलपुरी गांव में ही वो झंडा सौंपा जाएगा और वो ध्वज लेकर फिर उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक, यानी कि 5 तारीख की शाम तक, 5 की शाम तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे। और उसके बाद फिर हम ध्वज हैंड ओवर करेंगे उन लोगों को जो हरियाणा से आए हैं, उनका स्वागत